दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संधारा और जनचेतना में। दोस्तों इन दिनों जो भक्त जयपुर में पहुंच रहे हैं, जयपुर चातुर्मास 2015 के दौरान वो लगातार मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों को सुनने के लिए बैठते हैं और लगातार इन आशीर्वचनों का दौर जारी है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों की ओर। अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। नदी के किनारे एक चट्टान थी। धोबी उस पर बैठकर कपड़ा खींचा करते थे। सैलानी उस पर आते और लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते थे। पत्थर कई दिनों से नदी के किनारे था और जो आता वो अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर्वत पर उस पत्थर पर पड़ी। शिल्पी ने उस पत्थर को वहाँ से निकाला, अपने वर्कशॉप पर लाया, उसे तराशना प्रारंभ किया और कुछ ही दिनों में उसमें एक सुंदर प्रतिमा का आकार प्रकट हो गया। कल तक साधारण पत्थर अब प्रतिमा का रूप धारण कर चुकी थी। पाषाण ने भगवान का रूप ले लिया था। बंधुओं, बस इसी पाषाण से भगवान की अभिव्यक्ति हमारी संस्कृति है। आज तप धर्म की बात है। हर प्राणी के भीतर अनंत संभावनाएं हैं शक्ति के रूप में। हर पत्थर में जैसे प्रतिमा है वैसे ही हर आत्मा में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन दर्शन का उद्घोष है। हर आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, पर तुम्हें उसका
पता नहीं, शक्ति है पता नहीं, और शक्ति की जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। तब धर्म के संदर्भ में आज 4 बातें आपसे मैं कहना चाहूँगा। आज की 4 बातें: शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। शक्ति, तुम्हारे पास जो शक्ति है पहले उसे पहचानो। जो प्राणी अपने आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में अपना कल्याण कर सकता है। जानो तुम क्या हो, तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अनंत शक्तियों के पुंज हो, पर मुश्किल ये है कि इसका तुम्हें पता नहीं। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं। ऊपर से देखने में हाड़ मांस का पुतला दिखता है, लेकिन इसके भीतर जो आत्म तत्व है वो अनंत शक्तियों का पुंज है। उस शक्ति को पहचानो, और जो उसे पहचानता है वही आगे जाकर के अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव। स्वर्ण पाषाण में जैसे सोना होता है, दूध के भीतर जैसे घी है, तिल के भीतर जैसे तेल व्याप्त होता है, वैसी देह के भीतर तुम्हारा परमात्मा है, जो अनंत शक्तियों का धाम है, भंडार है, निधान है। कभी उस शक्ति को पहचाना? स्वर्ण पाषाण में सोना है ऐसा हर कोई नहीं जान पाता। जिसे उसकी परख होती वो जानता है, और जानने के बाद जब प्रयत्न करता है तब उसमें से उस सोने की अभिव्यक्ति होती है। पहले शक्ति को पहचाने और फिर उसके बाद उसे पाने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए पुरुषार्थ करे। पहचान के बाद पुरुषार्थ होता है। शक्ति को जानने वाला ही अभिव्यक्ति कर पाता है। इस स्वर्ण पाषाण में, इस सोने के ओर में सोना है, इसे जो जानता है वह उसे तपाता है, गलाता है, उसकी कालिमा किट्टिमा नष्ट होती है, उसके अंदर की विकृतियां समाप्त होती है, तब उसके भीतर का शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है। संत कहते हैं बस ये शक्ति है जिसे तुम पहचानो। तुम्हारे भीतर सोना है, पर अभी तुम सोने के पाषाण की भांति हो। सोने के पाषाण से सोना की अभिव्यक्ति करना ही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य और ध्येय है। सच्चे अर्थों में यही साधना, यही आराधना है, और उस अभिव्यक्ति का साधन है तपस्या। जैसे सोने के ओर को तपाने पर उसके भीतर का शुद्ध सोना निकलता है, वैसी तपस्या हमारी आत्मा को कुंदन बना देती है। तपस्या से ही आत्मा परमात्मा बन पाता है। शक्ति को पहचाने। दूध में घी है, पर घी की अभिव्यक्ति कब होती है? अपने आप पता है। दूध के रग रग में घी समाहित है, लेकिन दूध में पड़े रहने वाले घी की अभिव्यक्ति तब होती है जब दूध को जमाया जाता है, उसका मंथन किया जाता है, नवनीत निकाला जाता है और उसे तपाया जाता है, तब कहीं जाकर दूध से घी निकलता है। तुम्हारे भीतर वह परमात्मा तत्व है, देह के भीतर वह परमात्मा है, पर उस परमात्मा की अभिव्यक्ति कब होगी? जब तुम साधना करोगे,
और साधना के बल पर अपनी आत्मा का अंतन मंथन करोगे और उस अंतन मंथन से नवनीत जो निकलेगा, उस अनुभूति के नवनीत को तपस्या की आंच में तपाओगे, तब अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाओगे। तो ये अभिव्यक्ति है, जैसे दूध से घृत की अभिव्यक्ति उसके प्रोसेस से होती है, सोने के ओर से सोने की अभिव्यक्ति उसकी प्रक्रिया से होती है, तिल को घानी में पेलने से तेल निकलता है, वैसी ही आत्मा जब साधना और आराधना के रास्ते पर रखता है तब उसके भीतर का परमात्मा प्रकट होता है। तुम परमात्मा हो, लेकिन उसकी तुम्हें पहचान नहीं। परमात्मा हो लेकिन भिखारी बन करके जी रहे हो, तुम्हें उसका पता नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति क्या है तुम्हें पता नहीं। शक्ति को पहचानो। दोस्तों, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचन हैं अभी बाकी।